हेलो बच्चों, मैं विशाल सोनी आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को लेकर व्यस्त होंगे। ठीक है बच्चों, हम लोग कल से प्रारंभ किए थे पढ़ना क्या? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति में हमने जाना था कि त्रिकोणमिति का अर्थ क्या है। त्रिकोणमिति का अर्थ क्या है ये कल में सीखा। त्रिकोणमिति का जो शब्दानुसार अर्थ होता है बेटा, उसका मतलब है त्रिभुज की भुजाओं का मापन। त्रिभुज की भुजाओं का मापन। इसमें 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हमने जाना था। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा। ठीक है, इसमें कुछ चिन्ह के बारे में भी हमने सीखा था कि थीटा, इसको थीटा कहते हैं। अब इसके अलावा और भी चिन्ह होते हैं। ये अल्फा कहलाएगा, इस तरीके से भी बना देते हैं अल्फा। बेटा ये बीटा है, ये गामा है, ये थीटा है, ये आपका फाई है, ये साई है। ठीक है, तो ये सारे चिन्ह आपका यूज इसमें होगा। तो अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, फाई, साई। ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये बेटा आपके त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। इसके बारे में भी हमने कल जाना था। ठीक है, फिर समझा था कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय जानना था कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का बना वर्ग, कर्ण पर का बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। कर्ण पर का बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। अर्थात अगर देखा जाए तो इसमें कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है? आधार स्क्वायर। ये आपका फार्मूला बना। तो आपको याद रखना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसके बाद में हमने सीखा था साइन थीटा का फार्मूला हमने कल पढ़ा है। साइन थीटा बराबर क्या लिखते हैं भाई? भाई जो ये त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर हमने कल सीखा था। कल की क्लास में ये जाना था कि साइन थीटा बराबर होता लंब बटे कर्ण। जो हमारे बच्चे आज नए जुड़ रहे हैं इस चैनल पर, वो चैनल को भाई पहले लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और अन्य बच्चों तक इस वीडियो को शेयर कर दे। और कल की क्लास को आप देख लीजिए, उसमें बाकायदा बहुत डिटेल तरीके से समझाया गया था। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर बेटा क्या लिखे थे? लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा की अगर बात करें तो कॉस थीटा बराबर देखा था हमने आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या पढ़ा था हमने? आधार बटे कर्ण। टेन थीटा की अगर बात किया जाए तो टेन थीटा बराबर बेटा पढ़ा गया था लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। टेन थीटा बराबर पढ़ा गया था लंब बटे आधार। कॉट थीटा देखा जाए तो टेन का विपरीत कॉट होता है, तो ये भी पलट जाएगा। बोलो, ये लंब बटे आधार है तो ये बाबू आपका हो जाएगा आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, ये भी पलट जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। बेटा क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार हो जाएगा। और साइन का होता है कोसेक थीटा। साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है? कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटे लंब। ये सारा फार्मूला हमने कल सीखा था। एक बात और ध्यान देना, कोई जरूरी नहीं कि साइन थीटा आप पूछे। अगर आपसे साइन ए बराबर लिख देगा, एंगल यानी कोण कैपिटल लेटर में लिखना, तो साइन ए बराबर भी आपको लंब बटे कर्ण ही बताना है। अगर साइन अल्फा लिख दे भाई तो भी आपको लंब बटे कर्ण बताना है। साइन बीटा लिख दे तो भी आपको लंब बटे कर्ण बताना है। यानी कोण कुछ भी लिखा हो, अगर साइन है तो फार्मूला लंब बटे कर्ण का ही होगा। साइन थीटा बराबर भी लंब बटे कर्ण, साइन अल्फा बराबर भी लंब बटे कर्ण, साइन बीटा बराबर भी लंब बटे कर्ण ही बताना, और साइन ए बराबर भी लंब बटे कर्ण। अब बेटा लंब कर्ण आधार क्या है ये कल हमने सीखा था। चलिए एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। और हम, ये कोई आपका समकोण त्रिभुज है बेटा, कोई क्या समकोण त्रिभुज, नाम लिख दिया हमने ए बी और सी। तो अगर हम यहाँ पर थीटा लिख दें, यहाँ पर बेटा क्या लिख दें? थीटा। तो इस बात को ध्यान दीजिए, थीटा के सामने वाली साइड को हम लंब कहते हैं। थीटा के सामने वाली साइड को क्या कहते हैं? लंब। और ये आपका आधार कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? आधार। और ये सबसे बड़ी भुजा जो है वो कर्ण कहलाएगी। बात समझ पाए मेरी? इसको भी हमने कल अच्छे से सीखा था।
थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं ताकि आज के सवाल में कोई समस्या ना आवे। यहां देख लो, त्रिभुज वही है ए बी सी समकोण, लेकिन अगर थीटा यहां हम लिख रहे हैं भाई, थीटा क्यों यहाँ अल्फा लिख दें, यहाँ अगर अल्फा लिख दें तो बेटा अल्फा अगर लिखे हैं तो इस अनुसार ये वाला लंब हो जाएगा, ये वाला साइड लंब होगा और ये वाला आधार होगा। ठीक, कण हमारा वही रहेगा, तो ये लंब ये कण और ये लंब ये कण और ये आधार। देखो ध्यान से, त्रिभुज वही सब कुछ, बस कोण बदले तो साइड भी बदल गया। ये कोण अगर थीटा ले रहे हैं यानी यहाँ वाला कोण ए को थीटा मान रहे हैं तो इसके अनुसार ये वाला लंब, लेकिन अगर यहाँ पर इस कोण के अनुसार अगर बात करें तो ये लंब होगा। ठीक, तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। चलिए फिर सवाल पर देखते हैं। कल ये पहला सवाल दूसरा सवाल कर लिए थे, ये सवाल भी शायद तीसरा कर लिए थे, आज हमें ये सवाल देखना है। बाबू अगर इस सवाल को हम देखें तो ये सवाल आपसे क्या कह रहा है कि यदि cos थीटा बराबर 15/17, तो आप cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है? cot थीटा का। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है बाबू, cot थीटा का, cot थीटा का मान। अगर cos थीटा बराबर 15/17 है तो कॉट थीटा का मान ज्ञात करें। तो ये सब सवाल आपके विकल्प में भी पूछे जाएंगे और 1 से 2 नंबर के लिए सवाल हल करने के लिए भी आएगा। तो आप इसका हल लिखिए। कॉस थीटा बराबर बाबू कितना लिखा है? 15/17। कॉस थीटा बराबर क्या लिखा? 15/17। अब आपसे वैल्यू कॉट थीटा का पूछ रहा है। किसका वैल्यू पूछ रहा है? कॉट थीटा। तो तुरंत आप पहले एक समकोण त्रिभुज बना दीजिए। इसे यहां लिख दीजिए ए, यहां बी और यहां सी। कोई जरूरी नहीं कि आप यहीं ये लिखे, आप ये यहां लिख सकते हो, बी यहां, सी यहां कर दो, क्योंकि इस त्रिभुज के लिए कोई कंडीशन नहीं दिया है कि भाई उस समकोण को ये मानिए, समकोण को बी मानिए। तो आप जहां जो मन करे उसे मान सकते हो। तो cos थीटा बराबर 15/17 दिया है, तो cos थीटा का फार्मूला तो हम जानते ही हैं बेटा, क्या होता है? आधार बटे कर्ण। cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो देखो यहाँ आधार कितना है? 15 और कर्ण कितना है बेटा? 17 और कोण थीटा दिया। तो बाबू जैसे हमने यहाँ थीटा लिखा, थीटा लिखते ही ये साइड लंब बन गई, ये साइड आधार बन गई, और आधार दिया हमें कितना है? 15, और ये साइड कर्ण बन गया। ये तो कर्ण ही है, तो इसमें लंब निकालना हमें। भाई समझ रहे हो ना? ये भी हमने आपको बताया है। देखो अगर थीटा यहाँ लिखा है तो ये वाला साइड लंब होगा, ये कर्ण ये आधार, तो ये लंब ये कर्ण ये आधार। तो इसमें हमने तो यही तो किया है। देखो ये थीटा है तो ये लंब है, ये कर्ण ये आधार। आधार हमें 15 दिया था, कर्ण 17, तो इसका मतलब लंब निकालना है। इसमें क्या निकालना है बेटा? लंब। तो यहां आप लिखोगे समकोण त्रिभुज। क्या लिखोगे बेटा? समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से बेटा, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या जानते हैं हम? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसमें कर्ण देखो कितना दिया? 17। तो बेटा ये 17 का स्क्वायर बन जाएगा। बोलो, लंब, लंब हमें निकालना है तो बीसी है, नाम लिख दीजिए उसका, तो बीसी का स्क्वायर हो जाएगा। आधार की बात करें तो आधार बेटा हमें 15 दिया है। 17 का वर्ग हम जानते हैं 289 होता है भाई। 17 को 17 से गुणा करोगे तो 289 ही तो आएगा। 15 का वर्ग जानते हैं 225 होता है। बाबू 225 को आप पक्षांतर कर लीजिए, 289 माइनस 225, 289 माइनस 225, अगर इसे हम सरल करें तो ये आपका हो जाएगा क्या? दो सौ नवासी माइनस 225 बराबर ये आपका बीसी स्क्वायर। अब अगर देखें 289 में से 225 घटाएं
तो बाबू 9 में से 5 जाएगा 4, 8 में से 2 जाएगा 6, तो 64 बचेगा। 64 बराबर BC का होल स्क्वायर। हमें यहाँ BC का मान चाहिए, तो यहाँ दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे। लिखेंगे क्या? दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, और अगर वर्गमूल ले लेते हैं भाई, तो वर्गमूल लेंगे 64 का वर्गमूल जानते हैं कितना होता है 8, और BC स्क्वायर का वर्गमूल बाबू BC आ जाएगा, तो BC बराबर हमारा निकला कितना 8। तो ये साइड आपका 8 आ गया। और त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें ज्ञात हो गई, त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें ज्ञात हो गई। अब सवाल आपसे जो भी पूछे वो सब बता सकते हो। तो आपसे पूछ रहा भाई कॉट थीटा का मान, किसका मान पूछ रहा है भाई? कॉट थीटा। और कॉट थीटा बराबर जानते हैं क्या होता है? आधार बटे लंब। कॉट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब। तो बाबू आधार कितना है? 15, और लंब अभी हमने निकाला ही 8 है, तो 15 बटे 8 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर सपोज करो आपसे सवाल पूछ लेता था कि भाई 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान बताओ, अगर इसी में कह देता कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान बताओ, तो आप ऐसे कर सकते थे 1 प्लस, सब वैल्यू निकाल ही लिए हो। साइन थीटा का मतलब जानते हैं लंब बटे कर्ण, साइन थीटा का मतलब जानते हैं लंब बटे कर्ण, तो ये आपका 8 बटे 17 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसे सरल करें तो 1 प्लस 8 अठाई 64 बटे 17 का और 289, ये सरल करेंगे अगर तो आपका 289 कम 289 में 64 जोड़ो, 9 4 13, 8 से 14 1 15, 354 बटे 289, ये आप इसका आंसर लिख सकते थे। नौ 4 13 होगा 3, 8 से 14 1 15, 2 1 3, 253 बटे 289, 253 बटे 289। ये तो हमने एक्स्ट्रा बताया आपको, ये सवाल में नहीं कह रहा था, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि जब आप समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात करने लेंगे तो सवाल चाहे जैसे घुमाकर पूछे सारे वैल्यू आप निकाल सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत हो बताओ मैं भाई, नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल देखिए हम भाई इसमें। सवाल नंबर 5 बेटा, सवाल नंबर 5 भी आपका जो है बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा गया सवाल है, यानी इसी वर्ष ये सवाल पूछा गया था। 2024 मतलब इसी वर्ष ये सवाल आपसे पूछा गया था। इसी तरीके से सवाल त्रिकोणमिति पूछता है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस बनाकर हमारी बात को सुनते रहना है, ठीक है। सवाल अगर देखो आप बाबू, इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि 15 इंटू काट ए, 15 इंटू काट ए बराबर 8 दिया है। तो आपसे साइन ए सेक ए का मान पूछ रहा है, तो पहले हम कॉट ए का मान निकाल लें यहाँ से। बाबू कॉट ए का अगर हम मान निकालते हैं तो ये 8 तो है ही, 15 गुणे में तो कहाँ चलाएगा? बटे में। तो कहने का मतलब कॉट ए बराबर 8 बटे 15 आया। कोई दिक्कत भाई? कॉट ए का मान 8 बटे क्या आया? 15 आया। फिर वही काम, पहले आप एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। क्या बना लेंगे भाई? एक समकोण त्रिभुज, और ये समकोण त्रिभुज बना लिए। अब इस पर नाम लिख दीजिए, ये आपका साइड हो गया ए, ये साइड हो गया बी, और ये साइड हो गया सी, ये आप थीटा लिख दीजिए। तो कॉट ए बराबर हम जानते हैं आधार बटे लंब, कॉट ए बराबर क्या जानते हैं? आधार बटे लंब। बाबू आधार कितना है? 8। ठीक, ये ए मान लिए थे, ये बी मान लिए थे बेटा, ये सी मान लिए थे। तो आधार इसमें कितना दिया भाई बताओ? ये आपका हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो आधार आपका 5 है, लंब 15 है। तो जैसे यहाँ हमने थीटा लिखा, तुरंत क्लियर होगा, ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण, ये आपका क्या हो जाएगा? लंब। ये क्या हो जाएगा? आधार। और बेटा बड़ी भुजा जो, उसको तो कर्ण कहेंगे ही कहेंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो आधार 8 है तो ये 8 लिख दिए, लंब 15 है तो बेटा ये 15 लिख दिए। कर्ण निकालना, इसमें क्या निकालना है बेटा?
कर्ण निकालना हो, जैसे कर्ण निकालना है तो आप फिर वही काम करोगे, क्या लिखोगे कि समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, बेटा पाइथागोरस प्रमेय आप जानते ही हो क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कर्ण हमें निकालना है तो कर्ण का नाम लिख दीजिए बेटा, क्या दिया AC, AC स्क्वायर। लंब कितना दिया बेटा 15, 15 का स्क्वायर कर देंगे। आधार कितना दिया भाई 8, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे। 15 का वर्ग जानते ही हैं 225, बोलो। और 8 का वर्ग कितना 8 का वर्ग 64, तो AC स्क्वायर बराबर आपका आया 225 प्लस 64। अगर हम सरल करें इसे तो बेटा AC स्क्वायर बराबर 225 और 64 जोड़े तो 289 हो जाएगा। 225 और जोड़ो 5 4 9 6 2 8 289। बेटा हमें AC का मान चाहिए, AC स्क्वायर करा तो वर्गमूल ले लेंगे, तो AC स्क्वायर का वर्गमूल AC आ जाएगा, 289 का वर्गमूल 17 आ जाएगा। ये आपका साइड आ गया AC बराबर, तो ये साइड हम 17 लिख दिए। बताओ किसी भाई को कोई तकलीफ है, कोई परेशानी हो तो बताओ हमें आप। ठीक, तो अब तीनों साइड हम निकाल लिए। अब आपसे केवल पूछ रहा है कि साइन ए का मान बताओ, सेक ए का मान बताओ। तो बेटा आप तो साइन ए का मान लिख ही सकते हो ना, लिख देना कि साइन ए बराबर, और बेटा साइन ए बराबर हम जानते हैं क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन ए बराबर क्या होता है बेटा, लंब बटे कर्ण। तो थीटा के अनुसार लंब है 15 और कर्ण दिया है 17, तो 15 बटे 17 हमारा आंसर हो जाएगा। साइन ए पर ए नहीं थीटा होना चाहिए, ठीक है, सही है, भी सही है। यहां जब आपसे ए के लेकर आया तो आपको थीटा लिखने की जरूरत इसमें नहीं है, इसमें थीटा तो कह नहीं रहा, ए कर रहा तो थीटा लिखने की जरूरत नहीं, सब कुछ वही रहने दीजिए, सब सही है। ए के अनुसार ये लंब होगा, कर्ण होगा, ये आधार होगा, कोई दिक्कत है नहीं। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता ही होता है, तो साइन ए बराबर 15 बटे 17 आपका ये फाइनल आंसर हुआ। भाई देखो ये ए कह रहा था, तो ए अगर कह रहा तो ए तो हमने लिख ही दिया, यहाँ थीटा नहीं कह रहा तो थीटा हमें अपने पास से लिखने की जरूरत नहीं है। तो साइन ए बराबर 15 बटे 17 आया। अगला सेक ए का मान पूछ रहा है, तो बाबू सेक ए का मान पूछ रहा है, तो कॉस का मतलब होता है आधार बटे कर्ण, और सेक का उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बेटा 17 है और आधार 8 है, तो 17 बटे 8 हमारा आंसर हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है, कोई परेशानी हो तो बताओ आप हमें, नोट कर लो फिर आगे बढ़े हम। चलिए ये भी सवाल बढ़िया सवाल है। और त्रिकोणमिति बाबू हम आपको सिखाकर ही छोड़ेंगे, त्रिकोणमिति में कुछ है ही नहीं, और अगर आप थोड़ा सा मेहनत किए, नोट्स वोट्स बना लिए, सारा क्लास अटेंड कर लिए, तो त्रिकोणमिति में आपका 100% मार्क्स आएगा, 100% नंबर रहेगा, कोई काट नहीं सकता नंबर। बस जितना सवाल मैं करवा रहा हूँ आप इसको अच्छे समझिए, नोट्स बनाइए और तैयार कर लीजिए, और इसी में से ही सवाल आपका आ जाएगा। ठीक है, लिखो। चलिए भाई ये सवाल लिखा है कि टेन थीटा बराबर, कह रहा है कि टेन थीटा बराबर 3/4 है। तो बाबू पहला सवाल इसमें दिया है कि साइन ए प्लस सेक ए का मान बताओ, और दूसरा काट स्क्वायर थीटा नहीं काट स्क्वायर, हाँ यहाँ कर दीजिए थीटा भाई, ये जो ए लिखा है इसको आप कर दीजिएगा थीटा। ठीक, इसको आप कर दीजिएगा थीटा। ठीक, साइन थीटा प्लस सेक थीटा, और दूसरा सवाल कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो टेन थीटा बराबर 3/4 है, तो फिर आपको वही काम करना है। कौन सा काम बेटा, पहले समकोण त्रिभुज बनाना है, इसे समकोण क्या बनाना देना, त्रिभुज। ये बन गया आपका समकोण त्रिभुज। यहाँ लिख दीजिए ए, यहाँ लिख दीजिए बी, यहाँ लिख दीजिए बेटा सी, ये समकोण त्रिभुज ए बी सी। अब देखो ये थीटा कह रहा, तो बाबू अब थीटा ए पर भी लिख सकते हो, सी पर भी लिख सकते हो, लेकिन बी पर नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है।
तो हम थीटा यहीं लिख रहे हैं। बेटा जैसे थीटा हम यहाँ लिखे, तुरंत ए साइड लंब, ये कर्ण और ये आधार, और टेन थीटा बराबर जानते हैं लंब बटे आधार होता है। और हमने कल की क्लास में बताया था कि एल से आप लंब मान लीजिए, ए से आधार मान लीजिए, के से कर्ण मान लीजिए। तो लंब बेटा आपका हो गया 3, लंब क्या हो गया आपका 3, और आधार हो गया 4। तो बेटा थीटा के अनुसार लंब 3 और ये आधार 4, कर्ण निकालना है आपको। क्या निकालना भाई? कर्ण। तो आप फिर वही लिखोगे, क्या लिखोगे कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। बेटा पाइथागोरस प्रमेय की अगर हम बात करें तो ये होता है क्या है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है? आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत है, कोई परेशानी हो तो बताओ हमें आप। अगर दिक्कत परेशानी नहीं है तो देखो, कर्ण हमें ज्ञात करना, कर्ण का नाम है एसी, तो एसी स्क्वायर। बेटा लंब का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। आधार देखें बेटा 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। अगर सरल करें इसे तो 3 का स्क्वायर बेटा 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 16 9 जानते ही 25 होता है। तो बेटा ए सी स्क्वायर बराबर 25 आ गया आपका। बताओ कोई परेशानी है? तो ए सी स्क्वायर बराबर अगर 25 है तो बेटा ए सी बराबर हम जानते हैं क्या होगा, यहाँ लिख देते हैं। ए सी स्क्वायर बराबर 25 है, तो ए सी बराबर बेटा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्यों 5 होगा? आप जानते हो कि ए सी स्क्वायर का वर्गमूल ए सी, और 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यही लिखते थे, ए सी स्क्वायर का वर्गमूल ए सी और 25 का वर्गमूल 5, ये आपका मान निकला है। बताओ कोई दिक्कत? एसी भुजा हम जैसे ही निकाल लिए, एसी भुजा कितनी आ गई बेटा? 5। तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो गए। अब किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पूछे, सारे वैल्यू आप हल निकाल सकते हो। तो बेटा पहला सवाल इसमें क्या कह रहा है कि साइन, पहला सवाल क्या कह रहा है आपसे बताओ? पहला सवाल आपसे कह रहा है कि साइन ए, साइन थीटा लिखा है। पहला सवाल कह रहा है कि साइन थीटा प्लस सेक थीटा का मान बताओ। तो साइन थीटा प्लस सेक थीटा का मान अगर पूछ रहा है तो बेटा हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा 3 है और कर्ण बेटा 5 है, तो साइन थीटा का मान 3/5। साइन थीटा का मान 3/5। कोई परेशानी हो तो बताओ हमें, कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। साइन थीटा बराबर सूत्र जानते हैं क्या? लंब बटे कर्ण। तो लंब 3 है, कर्ण 5, तो 3/5 प्लस सेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। तो बेटा कर्ण 5 दिया है, आधार 4 दिया है। या एक काम इसमें और भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो आप? इसलिए लिखकर पहले साइन थीटा का मान अलग निकाल लो, सेक थीटा का मान अलग निकालो, फिर सवाल लिखो, फिर वैल्यू रखो। और या चाहो डायरेक्ट सवाल लिखकर वैल्यू रख सकते हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है? तो बाबू देखो यहाँ, इसको अगर हल करने की बात कहें हम आपसे, तो 5 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 20। 5 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 20 होगा। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 3 चौक 12 और 50 25। या आप ऐसे भी कर सकते हो, 5 और 4 का एलसीएम 20 आया, फिर 5 से 20 को अगर भाग करें तो 4 आएगा, 4 3 12, 4 से 20 को भाग करेंगे 5, 50 25, 25 12 आपका 37 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर 37 बटे क्या आया? 20 आया। फाइनल आंसर बेटा 37 बटे क्या आया? 20 आया। दूसरे नंबर की सवाल की बात करें जो बी ऑप्शन दे रखा है, बी में कह रहा कॉट स्क्वायर थीटा का मान, कॉट स्क्वायर थीटा का मान। बेटा कॉट थीटा का मान हम जानते हैं आधार बटे लंब होता है। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। कॉट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब। तो बेटा आधार 4 है और लंब 3 है, तो 4/3। स्क्वायर है तो इसको बेटा स्क्वायर कर देंगे, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकला क्या? 16/9। बताओ कोई समस्या, कोई परेशानी? ठीक है।
लिखिए इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल बहुत ही जबरदस्त और बढ़िया सवाल है। ये सवाल बहुत ही जबरदस्त और अच्छा सवाल है, ठीक है। तो इस सवाल को देखो आप ध्यान से। बाबू ये सवाल क्या कह रहा है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, लिख दीजिए कॉट थीटा बराबर 7/8। अब कॉट थीटा का मान दिया है, हमसे इन सब का मान पूछ रहा है, यहाँ बीच में इंटू है, इन सब का मान पूछ रहा है। तो ये कुछ भी पूछे पहले हम बनाएंगे समकोण त्रिभुज। क्या बनाएंगे बेटा? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज ये प्यारा सा सुंदर सा दुरारा सा बना दिए। ये यहाँ लिख देंगे ए, यहाँ लिख देंगे बी, और यहाँ बेटा लिख देंगे सी। या आप चाहो तो यहाँ ना बनाकर इसको किनारे बना दे सबसे लास्ट में ले इधर। हाँ परेशानी एक ना हो बीच में। ठीक, ये साइड का नाम लिख दिया हमने ए, इस साइड का नाम लिख दिया बी, इस साइड का नाम लिख दिया बेटा सी। ये समकोण त्रिभुज बन गया ए बी सी। अब इसमें आपको कोण थीटा दे रखा है, तो बाबू यहाँ आप थीटा लिख दीजिए, यहाँ आप थीटा लिख दीजिए। और जैसे आपने थीटा लिखा तुरंत इस साइड का नाम हो जाएगा लंब, और इस साइड का नाम हो जाएगा आधार, और इस साइड का नाम हो जाएगा कर्ण। बताओ प्यारे, बात समझ रहे हो ना भाई? समझ रहे हो? लंब, कर्ण और आधार। हम कॉट थीटा का फार्मूला जानते ही हैं कि आधार बटे लंब होता है। भाई टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो टेन का उल्टा कॉट, तो ये आधार बटे लंब। तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ आधार 7 है, लंब 8 है। आधार बेटा 7 है और लंब 8 है। आधार 7 है, लंब 8 है। क्या निकालना है भाई? कर्ण। क्या निकालना है भाई? कर्ण। तो कर्ण निकालने के लिए लिखोगे समकोण त्रिभुज। क्या लिखोगे? समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से। और बेटा पाइथागोरस प्रमेय की अगर बात करें तो पाइथागोरस प्रमेय हम जानते हैं क्या होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो बेटा इस सवाल में ना तो कर्ण पता है, केवल आपको आधार और लंब पता है। तो कर्ण का मान नहीं पता तो नाम तो पता है, एसी भुजा को कर्ण कहेंगे ना। तो आप एसी लिख दीजिए, यहाँ स्क्वायर है तो बेटा स्क्वायर लिख देंगे। लंब, लंब कितना पता है? 8। आधार कितना पता है बेटा? 7। देखो ये आपका लंब 8 है, आधार 7 है, तो 8 और 7 लिख दिए। इसको अगर सरल करें तो बेटा 8 का स्क्वायर 64 होता है, और 7 का स्क्वायर 49 होता है। ये अगर जोड़ ले, ठीक है, 9 4 13, 6 4 10 11, 113 आया। तो बेटा ए सी स्क्वायर बराबर 113 आया। तो ए सी स्क्वायर का वर्गमूल ए सी होगा, 113 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा। तो ए सी बराबर आपका हो गया अंडर रूट 113। ए सी बराबर हो गया अंडर रूट 113। ए सी बराबर हो गया अंडर रूट 113। 8 8 64, 7 7 49, 9 4 13, 6 4 10 113। ठीक, अंडर रूट 113। अब चले आओ बेटा सवाल पर अपने। बाबू पहला सवाल अगर ध्यान से देखो तो आपसे कह रहा कि 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ हम चाहें तो वैल्यू रखकर सरल कर ले। बाबू ध्यान से देखिएगा सवाल को। यहाँ साइन थीटा का मान रखे, फिर रखे साइन का मान, कॉस का रखे, फिर यानी अगर इसी स्थिति में सवाल में रखें तो 2 बार वैल्यू रखना होता है। 2 बार साइन थीटा का मान 2 बार रखेंगे, कॉस थीटा का मान 2 बार रखें। लेकिन अगर थोड़ा सा आप दिमाग का खर्च कर दो, इस पर दिमाग यूज कर दो, तो देखो ध्यान से, एक बार 1 प्लस साइन थीटा लिखा, एक बार 1 माइनस साइन थीटा। कुछ घंटी बजी दिमाग में, क्या था इसमें? ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और हम फार्मूला बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं
कि अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा है कहीं, तो बाबू वहाँ हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बेटा यहाँ a का मतलब है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, और बी स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यही काम बटे में देखो, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का मतलब कास स्क्वायर थीटा। बताओ कोई दिक्कत कोई परेशानी है इसमें? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब सवाल ये आपका सरल होगा, अब वैल्यू रख देते हैं यार। तो स्क्वायर लगाओ, क्यूब लगाओ, कुछ भी हो, अंडर रूट लगाओ, उसको देखने नहीं, आप केवल त्रिकोणमितीय अनुपात देखो। बेटा त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा लिखा है, और साइन थीटा बराबर जानते हैं लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर जानते हैं लंब बटे कर्ण। लंब 8 है और कर्ण भी निकाले थे रूट 113। ये तो हो गया साइन थीटा का मान। बेटा स्क्वायर लगा तो इस पर हम स्क्वायर लगा देंगे इसे। बताओ बात समझ पा रहे हो? बटे में आ जाए तो फिर बटे में देखो 1 लिखा है माइनस कास स्क्वायर थीटा, तो आपको केवल कास थीटा ही देखना है। और कास थीटा का मतलब होता है आधार बटे कर्ण। बाबू कास थीटा का मतलब क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार देखो 7 है और कर्ण बेटा आपका दिया रूट 113। अब अगर स्क्वायर लगा तो बेटा स्क्वायर लगा देना, क्यूब लगाओ तो क्यूब लगा देना, स्क्वायर रूट हो यानी वर्गमूल हो तो वर्गमूल का चिन्ह लगा देना, लेकिन वैल्यू रखने के बाद। अब इसे अगर हम सरल करें तो 1 माइनस बेटा 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 बटे आ जाए। देखो 8 का स्क्वायर 64, और इसका जब स्क्वायर करें तो रूट स्क्वायर हटेगा 113 आएगा। देखो यहाँ ध्यान से, अंडर रूट 113 का स्क्वायर अगर आपसे कह रहा है तो बाबू एक बात ध्यान से आज समझ लो, अंडर रूट को हम कर्णी के रूप में यानी घातांक रूप में लिखना चाहे तो बटे 2 लिखेंगे। ये कर्णी रूप है, घातांक रूप है। अंडर रूट का मतलब होता है 1 बटे 2 पावर, और होल पावर 2 लिखा है, तो बेटा ये 2 से 2 हटेगा, आपका 113 बचेगा। बताओ बात समझ पाए? तो आप आज के बाद याद कर लेना, कोई संख्या रूट के अंदर लिखी है, कोई संख्या रूट के अंदर लिखी है, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट स्क्वायर दोनों हटेगा, संख्या बच जाएगी। या बेटा आप इस तरीके से भी बात समझ सकते हो, रूट 113 को 2 बार गुणा करना था, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणा, तो जब 2 बार गुणा करेंगे तो देखो ये आपका बनेगा 113 गुणे 113, और वर्गमूल में जोड़ा बनाते हैं, देखो जोड़ा बना तो यहाँ से 113 बाहर आ जाएगा। कहने का मतलब आना 113 ही है। ठीक, चलिए फिर देखिए आगे। क्या देखा? 8 का वर्ग 64 रूट 113 का वर्ग 113 आ जाएगा, बटे में आ जाए तो 1 है ही, 7 का वर्ग 49 हो जाएगा, और फिर देखो रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो 113 आ जाएगा। अब इसे सरल करें तो इसका बटा क्या मान ले 1, तो 113 एक का एलसीएम बेटा 113 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 113 एक अन्नम 113 माइनस 64 एक अन्नम 64, ये आपका सरल हो गया। बटा लगाओ, और फिर देखो 113 एक का एलसीएम 113 होगा, एक 113 का एलसीएम 113, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 113 माइनस 49, बेटा 113 से 113 सरल हो जाएगा, तो ये अगर सरल करें तो 113 में से 64 घटाओ, 13 में से 4 गई 9 बचा, 10 में से 6 गई 4, तो 49 आ जाएगा। 113 में से 49 घटाएंगे तो बेटा 64 आ जाएगा, तो 49 बटे 64 ये आपका फाइनल आंसर हुआ। बताओ कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो बताओ हमें आप। बी ऑप्शन आपका इसका होमवर्क दे रहे हैं। होमवर्क क्या? कॉट थीटा बराबर जानते हैं आधार बटे लंब, तो यहाँ कॉट थीटा का मतलब 7 बटे 8 करेंगे, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 49 बटे 64, 49 बटे 64। और वैसे भी कॉट थीटा का मान 7 बटे 8 था ही, यहाँ लिख देंगे, स्क्वायर करेंगे 7 बटे 64 आ जाएगा। ठीक, 49 बटे 64। कोई दिक्कत है? ठीक, अब बाबू ये आपका अगला टाइप का सवाल है, इसको हम कल की क्लास में देखेंगे। अभी तक हमने पढ़ा कि आपको कोई त्रिकोणमितीय अनुपात दे देता था तो फिर और शेष त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पूछ लेता था। अब क्या है कि आपको त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं दिया, आपको समकोण त्रिभुज दिया है और भुजा दे दी जाए, उसकी क्या दे दी जाए? भुजा, तब त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पूछे। तो भाई ये सब सवाल हम कल की क्लास में देखेंगे। बेटा अगर आपने अभी हमारा एप्लीकेशन AK अकेडमी नहीं इंस्टॉल किया है
तो अभी आज का क्लास समाप्त हो तो प्ले स्टोर पर जाइए, एक इन एकेडमी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए और 1 जुलाई से आपके क्लास 9 की गणित, क्लास 10 की गणित, क्लास 11 की गणित, ये सारे गणित आपको इस पर मिल जाएंगे। प्लस आपको मैथ्स तो मिलेगा ही मिलेगा, ये तो कंफर्म है। साथ में आपको इंग्लिश भी मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन को बाबू आप इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। और अभी इस एप्लीकेशन पर गणित में जो आपके कक्षा 10 के रियल नंबर हैं, आपके द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो चर रैखिक समीकरण है, ये सब आपको चैप्टर के सॉल्यूशन प्लस पीडीएफ नोट्स एप्लीकेशन पर फ्री में अवेलेबल हैं। तो आप इंस्टॉल कर लीजिए, उस वीडियो को आप 2-3 बार देखकर समझ लीजिए, नोट्स बना लीजिए। पीडीएफ नोट्स भी आपको उपलब्ध है। टेस्ट सीरीज आपको जुलाई से प्रोवाइड हो जाएगी बेटा, ठीक। तब तक के लिए बेटा सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट।